सोचिए, बाजार एकदम ठंडा पड़ा है, डिमांड है ही नहीं। ऐसे में ज्यादातर कंपनियों की हालत पतली हो जाती है। लेकिन अगर कोई कंपनी इसी माहौल में न सिर्फ टिकी रहे बल्कि प्रॉफिट कमाकर दिखाए। आज हम एक ऐसी ही कमाल की केस स्टडी देखने वाले हैं जो दिखाती है कि सही अंदरूनी रणनीति और जबरदस्त अमल से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। तो यहाँ पर ही तो असली कहानी है। एक तरफ बाजार का हाल बुरा है, डिमांड सुस्त है, कीमतें गिर रही हैं, और दूसरी तरफ इस कंपनी के नतीजे देखिए। रेवेन्यू 5% बढ़ा है, और उससे भी बड़ी बात, प्रॉफिट मार्जिन मतलब मुनाफा सीधा 330 बेसिस पॉइंट्स ऊपर। साफ है, जहां बाकी कंपनियां जूझ रही हैं, ये कंपनी कुछ अलग ही कर रही है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन्होंने ये किया कैसे। देखिए, ये कोई तुक्का तो हो नहीं सकता। इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है और उसको जमीन पर उतारने का जबरदस्त जज्बा। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। पहले देखेंगे कि इस मुश्किल बाजार में भी प्रॉफिट आया कहां से। फिर उन स्टार सेगमेंट्स को देखेंगे जो ग्रोथ ला रहे हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में इनकी फ्यूचर बेट पर नजर डालेंगे, समझेंगे कि ये चुनौतियों से कैसे निपट रहे हैं, और आखिर में इनके $1 बिलियन तक पहुंचने का पूरा रोड मैप देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी इस बात की नहीं है कि मार्केट कब सुधरेगा, बल्कि इस बात की है कि मार्केट की परवाह किए बिना अपनी कहानी खुद कैसे लिखी जाती है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है। वो मान रहे हैं कि हाँ, मार्केट में दिक्कत है, मांग सुस्त है, कीमतें कम है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इनकी जो भी कामयाबी है वो किसी बाहरी मदद से नहीं, बल्कि इनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। और उस मेहनत का नतीजा है ये नंबर 330 बेसिस पॉइंट्स। सोचिए जरा, जब आपके प्रोडक्ट्स की कीमतें 3 से 7% गिर रही हों, उस माहौल में भी प्रॉफिट मार्जिन को इतना बढ़ा लेना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल करने और ऑपरेशंस को बेहतर बनाने में कितनी माहिर है। तो ये जबरदस्त परफॉर्मेंस आ कहां से रही है? देखिए, हर कंपनी की तरह इनके पोर्टफोलियो में भी कुछ स्टार्स हैं जो पूरी गाड़ी को खींच रहे हैं। चलिए इन्हीं स्टार परफॉर्मर्स को जरा करीब से देखते हैं। पहला स्टार है पाराडोर, इनका यूरोप का फ्लोरिंग बिजनेस। अब सोचिए, यूरोप का मार्केट वैसे ही मुश्किल है, वहां 11% की रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन में 720 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। ये तो कमाल ही है। साफ पता चलता है कि यहां कुछ बहुत सही हो रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है, मैनेजमेंट साफ साफ कह रहा है कि बाजार ग्रो नहीं कर रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरों का मार्केट शेयर छीन रहे हैं। मतलब ये मार्केट के सुधरने का इंतजार नहीं कर रहे, ये मार्केट को जीत रहे हैं। दूसरा स्टार परफॉर्मर है इंडिया में इनका वॉल्स डिवीजन। यहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही है। 18% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ, और वो भी तब जब कीमतें गिरी हुई थी। साथ ही 110 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट। ये बेहतरीन एग्जीक्यूशन का एक और सॉलिड एग्जाम्पल है। चलिए अब आज की कामयाबी से हटकर कंपनी के फ्यूचर विजन पे नजर डालते हैं। कोई भी बड़ी कंपनी हमेशा ग्रोथ के अगले इंजन की तलाश में रहती है, और इस कंपनी के लिए वो इंजन है कंस्ट्रक्शन केमिकल्स। इसके लिए इन्होंने हाल ही में क्लीन कोट्स नाम की एक कंपनी को खरीदा है। पर ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक जंप है। इस एक कदम से इन्हें 275 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स मिल गए, बड़े बड़े B2B क्लाइंट्स तक इनकी पहुंच हो गई, और कोटिंग्स, वाटरप्रूफिंग जैसे बड़े बाजारों में इनकी एंट्री हो गई। और यही बात सबसे जरूरी है। अगर ये सब कुछ खुद से बनाने जाते तो आराम से 5 से 7 साल लग जाते। इस एक डील ने इन्हें टाइम मशीन में बिठाकर सीधा 5-7 साल आगे पहुंचा दिया है। अब एक सही तस्वीर देखने के लिए उन सेगमेंट्स को देखना भी जरूरी है जो उतना अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन यहां भी कहानी हार की नहीं, बल्कि मुश्किलों से लड़ने की है। पाइप सेगमेंट को देखिए, एक साथ कई मुसीबतें आ गईं। रॉ मटेरियल यानी रेजिन की कीमतें 10 साल के सबसे निचले स्तर पर थीं। मॉनसून लंबा खिंच गया, सरकारी खर्च भी कम हो गया। मतलब किसी भी बिजनेस के लिए ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा था। और इस सब के बावजूद नतीजा देखिए, रेवेन्यू 11% गिरने के बाद भी इन्होंने अपने मार्जिन को 110 बेसिस पॉइंट से सुधार लिया। ये दिखाता है कि इनका ऑपरेशनल कंट्रोल कितना जबरदस्त है। एक एक पैसे का हिसाब और हर प्रोसेस में सुधार। रूफ सेगमेंट में भी यही कहानी दोहराई गई। इंडस्ट्री में सप्लाई ज़्यादा है, माल बनाने का खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने मार्जिन में 180 बेसिस पॉइंट्स का सुधार करके अपने प्रॉफिट को बचा लिया।
और आखिर में चलिए भविष्य की बात करते हैं। ये कंपनी सिर्फ आज की प्रॉब्लम नहीं सुलझा रही, बल्कि आने वाले कल के लिए एक साफ और बड़ा प्लान भी बना रही है। इस प्लान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है BCG प्रोग्राम। ये एक इंटरनल एक्सरसाइज है जिसका सीधा सीधा टारगेट है अपने 3 बड़े बिजनेस वॉल्स, पाइप्स और पुट्टी में ईबिटा मार्जिन को 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ाना। ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक ठोस नापा तौला हुआ लक्ष्य है। और मैनेजमेंट ने हर सेगमेंट के लिए अपनी मीडियम टर्म मार्जिन टारगेट्स भी साफ साफ बता दिए हैं। वॉल्स के लिए 12 to 14%, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के लिए मिड टीन्स, पाइप्स के लिए 8 to 10% और पाराडोर के लिए 7 to 8%। इससे पता चलता है कि ये कितने ट्रांसपेरेंट हैं। और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक क्लियर टाइमलाइन भी है। BCG प्रोग्राम का असर दिखना शुरू होगा और FY28 तक 10-12% का ओवरऑल मार्जिन हासिल करना इनके लिए एक मस्ट हैव है। मतलब ये हो जाए तो अच्छा है वाली बात नहीं, ये करना ही है वाला टारगेट है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सब कुछ इस एक लाइन में छिपा है। मार्केट के सुधरने का इंतजार मत करो। अपने काम पर, अपने एग्जीक्यूशन पर फोकस करो, कॉम्पिटिटर से मार्केट शेयर छीनो और अपनी किस्मत खुद लिखो। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। कंपनी का लक्ष्य है अगले 2-3 सालों में अपना बिजनेस डबल करना, लेकिन एक ऐसे बाजार में जो शायद ज्यादा नहीं बढ़ने वाला। क्या सिर्फ जबरदस्त एग्जीक्यूशन के दम पर यह इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।